सो क्यूब्स होते क्या हैं? किसी को कुछ आइडिया है? एनीवन? यस सर। सर जिस शेप की सिक्स सरफेस होती है उसको क्यूब बोलता है। या फिर सर मतलब कि वो एक 3 डायमेंशनल शेप होता है। और अगर हम वॉल्यूम या फिर किसी और चीज में क्यूब की बात करें तो फिर उसका मतलब होता है किसी नंबर को अपने आप मतलब कि उसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। जैसे कि 2 × 2 × 2 तो हम इसको बोलेंगे कि ये 2 का क्यूब है। इट मीन्स 8। ओके, सो राइट, द फर्स्ट थिंग इज क्यूब्स. दीज आर द शेप्स ऑफ क्यूब. इनमें क्या होता है कि दीज आर डायमेंशंस. इसमें तीनों डायमेंशन जो होती हैं वो इक्वल कर रखते हैं हम लोग. ठीक है, दीज आर इक्वल. करेक्ट. सो Yes, sir. so this is just a physical 3D diagram of the cube. So these are the figure which have 3 dimensions are known as the solid figures. तो जिनमें थ्री डायमेंशन होती हैं, फर्स्ट थिंग दे आर द सॉलिड फिगर्स. अब सॉलिड फिगर में कुछ भी हो सकता है, राइट? हम अगर ये बनाते हैं ऐसे सिलेंडर, इसको भी कुछ ऐसा दिखे तो दैट्स आल्सो अ टाइप ऑफ सॉलिड फिगर, बट दिस इज नॉट ए क्यूब. करेक्ट. सो फॉर द क्यूब it should be length, height and width, they all should be equal for being a cube. Correct. So now let's talk about the cube of any number. So first thing, volume क्या होता है इस क्यूब का? किसी को आइडिया है क्या? ये जो सॉलिड डायग्राम से दिख रहा है, एनीवन हैव आइडिया ऑफ दिस वन कि क्या वो फॉर्मूला होता है इसका क्यूब वॉल्यूम निकालने का? Yes, sir. We have to first take out the length of answer. Then we have to triple it. Okay, so we have x, so we have 3 times of this one, right? Yeah, no, sir. X cube. X cube. Okay, so we should say that we should multiply x 3 times. So sorry, x. So that should be x cube. So this is the volume of the cube. So normally कोई भी नंबर होता है, जैसे मान लेते हैं 3 है, इसका क्यूब निकालना है. So we write like this: 3 cube is equals to 9. 27. Sir, 27. Oh, 27. So let's make a table like we did on the square. कि 1 का क्यूब कितना निकल के आएगा? सर 1 का तो 1 ही आएगा. 1 आएगा. 2 का कितना आएगा? सर 2 का 8. Sir, 8. 8. And 3 cube? सर 27. 27. 4 cube is 64. 64. 5 cube? Sir, 125. 125. 6 cube? 216. 216. 7 cube? 343. 343. सर 512. Okay, and 8 cube is how much? सर 512. 512. So I don't have space more for that. So further you can calculate that 9 cube is how much? 7 to 9. 7 to 9, and 10 cube is 1000. 1000. So that's how we simply calculate the cube. So this is not quite complicated thing, very similar to जो हमने पिछले स्क्वायर रूट में किया था उसी के सिमिलर ही ये क्यूब्स निकालते हैं. करेक्ट. Yes, sir. Yes, sir. सो जैसे स्क्वायर में कुछ पैटर्न हुआ करते थे, वैसे ही क्यूब्स में भी कुछ पैटर्न्स हैं सिमिलर टू स्क्वायर रूट. तो एक जो उसमें से पहला सा पैटर्न है दैट इज एडिंग द कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा अलग है स्क्वायर रूट से, थोड़ा सा. ठीक है, सो यहाँ पे क्या करा है हमने, एक फर्स्ट ऑड नंबर लिया है. फर्स्ट ऑड नंबर इज 8. ठीक है, एंड इफ यू कैलकुलेट सिमिलरली तो 1 क्यूब क्वाइट मतलब इजी, बहुत आसान सा है. 1 क्यूब कर दिया हमने. ये हमने लिया है सेकेंड ऑड नंबर, राइट, एंड दिस इज थर्ड ऑड नंबर. किसी को लग रहा है कि ये सेकेंड ऑड नंबर है और थर्ड ऑड नंबर है? कैसे? Yes, sir. 3 जो है वो सेकंड है, 1 के बाद आता है. करेक्ट. तो अगर हम स्टार्टिंग से हम अगर ऑड नंबर लिख लें तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 चलता रहेगा. 19 21 21 23 25 27 29 31. So like that we just do it. ठीक है, तो दिस इज अवर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर. ठीक है, अब हम दूसरा वाला ले लेते हैं, दूसरा ऑड नंबर. ठीक है,
दूसरा एंड तीसरा, तो दूसरा और तीसरा कौन सा होगा? दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड. सो अगर हमने सेकेंड और थर्ड को ऐड किया है यहाँ पे, सो देन वी आर गेटिंग हाउ मच? 3 + 5 दैट इज 8, एंड 8 इज बाय चांस स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 2. ठीक है, क्यूब रूट भी नहीं, इनफैक्ट क्यूब ऑफ 2. करेक्ट? यस सर. सिमिलरली अगर हम इसमें 3 नंबर लेते हैं, यानी कि ये तो छूट गए, 1 3 5 is done. Now after these one we have taken this 7 9 and 14. 7 9 14 को जैसे ही लेंगे हम, so if we sum it 7 9 sorry 11, this is 11, 7 9 and 11, 7 9 11 को अगर हम ऐड करेंगे तो we will getting how much? 27, and this is by chance 3 cube. Similarly उसके बाद वाले हमने लिए हैं and they are getting sum as 64 and they are by chance the cube of 4. Similarly after 19 we have got this one 20, 19 के बाद 21 आएगा, and we if we add these 1 2 3 4 and 5 then we get it as how much? 5 cube, that is 125. ठीक है, कुछ बहुत अच्छा सा नहीं लग रहा होगा बिकॉज पहले वाला अच्छा था स्क्वायर रूट में, दैट इनिशियल से. यहाँ पे क्या है, ध्यान देने वाली बात है कि दे आर नॉट फ्रॉम द स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग से नहीं है. ठीक है, यानी कि यहाँ टर्म खत्म हो जाता है और उसके बाद वाली नेक्स्ट रो स्टार्ट होती है आफ्टर दैट वन. सिमिलरली ये जब 19 खत्म हो जाएगा तो 19 के बाद आएगा यहाँ पे 21. यहाँ से एक जो पैटर्न निकल के आता है थोड़ा सा बेनिफिशियल, वो कुछ ऐसा है कि अगर यहाँ से आप 5 क्यूब, ठीक है, -4 क्यूब करो, यानी कि 5 क्यूब दिस टर्म एंड 4 क्यूब दैट इज दिस वन, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? सर 61. कैसे निकाल लिया? 125 minus 64, right? Yes sir. We get it how much? Sir 61. 61, करेक्ट. सो ये निकाल सकते हैं, लेकिन अब या तो एक तरीका है कि हम इसको पहले क्यूब करें और फिर निकालें. उसके लिए क्या करा उन्होंने कि एक डिफरेंट पैटर्न दिया एंड विच इज लाइक दिस. इसको ध्यान से देखना. इफ यू हैव 2 क्यूब -1 क्यूब, तो उन्होंने क्या किया, 1 पहले ऐड कर दिया यहाँ पे 1. ठीक है, आफ्टर दैट वट एवर द टर्म जिनका भी आप डिफरेंस निकाल रहे हो, दैट इज 2 कम्स हियर लाइक दिस. ठीक है, एंड 1 कम्स हियर. ठीक है, similarly this 3 comes here, 2 comes here and 3 as usual वो तो रहेगा ही रहेगा. 4 here, 3 here. ठीक है, तो इसको निकालते हैं, कितना आएगा? 1 + 2 1 = 2 3 = 6 that is 7, यानी कि 2 क्यूब -1 करेंगे, so that should be coming as 7. और आ भी रहा है, 2 क्यूब का कितना होती है वैल्यू? 8 and 1 cube is 1. 8 - 1 is 7. Perfect. Similarly अगर 3 क्यूब - 2 क्यूब निकालना है तो एक तो तरीका था कि आप इसको कर दो 3 क्यूब, that is 2 क्यूब, राइट? यहाँ पे 3 क्यूब करोगे तो that is 27. 2 क्यूब is 8 and answer is how much? 19. इसको आप यहाँ से भी निकाल सकते हो. कैसे? 1 + 3 2 = 6 3 = 18, that is coming as 19. तो इसको अगर हम जरा टर्म्स में लिखते हैं, मतलब कैसे निकाल के अगर फॉर्मूला बनाए इसका, तो अगर हम फॉर्मूला ऐसे बनेगा, सपोज द फर्स्ट टर्म इज m क्यूब, ठीक है, सेकेंड टर्म इज n क्यूब, या इनफैक्ट m और n से हटा के हम इसको m + 1 लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. या चलो अभी m यहाँ से, बिकॉज दे शुड बी इन सीक्वेंस. अगर ये सीक्वेंस में नहीं होंगे, ऐसे नहीं होगा कि आप यहाँ पे लिख दिया 3 क्यूब -1 क्यूब या 9 क्यूब -2 क्यूब, तो ये नहीं लगे, नहीं काम करेगा ऐसे. ठीक है, ये तभी काम करेगा जब व्हेन दे आर इन सीक्वेंस. 4 के बाद 3 कंसेक्यूटिव होने चाहिए. 3 - 2 2 - 1. सो या तो इसको ऐसे लिखें 1m + 1 क्यूब -m क्यूब. ठीक है, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? 1 प्लस यहाँ पे 4 था, यानी कि 4 मतलब फर्स्ट टर्म इज हाउ मच? m + 1. ठीक है, और सेकेंड टर्म इज हाउ मच हियर? यहाँ पे सब कुछ रेडी हो गया. दिस इज 3, राइट? 3 की जगह पे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? m. सो दैट शुड बी m हियर एंड इनटू 3. हमेशा 3 तो रहना ही रहना है, राइट? दे आर ऑलवेज 3.
So the result will coming as m1 plus m plus 1 into 3 या 3 लास्ट में रखने से अच्छा पहले यहाँ पे रख लेते हैं. तो this should be 1 plus 3m plus 1. इससे आप किसी का भी आंसर निकाल सकते हो, किसी का भी कंसेक्यूटिव डिफरेंस का. ठीक है, तो मैं चलो एक एग्जांपल लेता हूँ क्विकली, फटाफट बताना जरा कि कितना आंसर आएगा. तो लेट्स टेक वन एग्जांपल एज 12 क्यूब माइनस 11 क्यूब. इसका कितना रिजल्ट आएगा? कितना आएगा? सर एक सेकेंड. सर ये और सर 393. श्योर? नो सर. सर एक मिनट निकाल रहा हूँ. ओके, यस सर. डू इट. कितना? सर एक सेकेंड. और किसी ने निकाला? एनीवन एल्स? बाकी लोग नहीं कर रहे हैं? नोटबुक नहीं है या पेन नहीं है? सर 1294. 1294 आ रहा है, तो मेरा ही गलत आ रहा है क्या? तो 397. हाँ, मेरा तो 397 आ रहा है. और किसी का आ रहा है ना 397? Sir, 397. ओके, गुड. सर 397. ओके, दैट्स फिर तो Sir, मेरा 397. ओके, दैट्स सर डेमोक्रेसी 397. right. So we have more votes, so now again democracy wins. तो ये देखो, इसमें अगर आप इसमें फॉर्मूला में जंप करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला में, तो थोड़ा सा चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाएंगी. ठीक है, तो आप सीधे सीधे आपको याद रखना है कैसे. 1 प्लस फर्स्ट नंबर 12 यहाँ से, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 11 सेकेंड नंबर, और क्या कर रहे हो आप, ये क्यूब के साथ गेम प्ले कर रहे हो, सो जस्ट मल्टीप्लाई बाई 3. दिस इज जस्ट शॉर्ट थंब रूल. दिस इज नॉट रूल बट जस्ट क्विकली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे आप इजीली और क्विकली कर सकते हो इसको. ठीक है, सो लेट मी टेक जस्ट वन मोर एग्जांपल. 20 क्यूब माइनस 19 क्यूब. कितना आंसर आएगा इसका? Hmm? 1144, sir. 1144. 44. Sure. यस सर मेरा 1143 आ रहा है. 1141. यस सर. सर 1141 आएगा. राइट, बिकॉज दिस टर्म से अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी 20 into 3 that is 60, right? So that will be 60 into 19, and this 19 6 is 1140. So that is coming as 11 Plus 1. 4. Correct? Yes sir. Okay, that's good. Yes, sir. Let's not waste too much time here. और एक चीज और है, क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स. सो इसमें क्या होता है दैट ईच प्राइम फैक्टर ऑफ ए नंबर अपीयर्स 3 times इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब. तो इसमें एक चीज जो मैंने इंपॉर्टेंट सी थी, दैट इज परफेक्ट क्यूब. स्क्वायर में जो था, स्क्वायर में परफेक्ट स्क्वायर क्या होता था? सर जो लास्ट नंबर वाले जो है, यानी कि जो नेचुरल नंबर जैसे होता था, राइट? 1 स्क्वायर करें तो 1 आ रहा है, 2 स्क्वायर करें तो 4 आ रहा है, राइट? 3 स्क्वायर. सर आपने 2 क्यूब लिख दिया. Just in the mode of cube now, so that is coming as 9, and so these are the numbers like a perfect square, correct? यानी कि हम sequentially Yes, sir. कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करें and the value whatever we're getting. यूनिट प्लेस होगी ना. Sorry, सर इसको यूनिट प्लेस बोल देंगे ना. हाँ, कह सकते हैं. ठीक है, तो वैसे ही परफेक्ट क्यूब जो होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं, यानी जो नेचुरल नंबर हम निकाल रहे हैं, दैट 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 cube, 5 cube. So these are the numbers are the perfect cube. 8, 27,
164, 64, 125. 125. So these numbers are perfect cube. तो अब अगर आप इनमें से किसी का भी आप वापस से क्यूब रूट निकालोगे या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, राइट, प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा, दैट विल बी 5 इंटू सर 5 क्यूब इंटू रूट 5. सीधे सीधे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको, क्यूब रूट की बात करेंगे हम थोड़ा सा, अभी सिर्फ हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है. प्राइम फैक्टराइजेशन ओके अगर सर करें तो क्या होगा, इन्होंने बोला है कि दैट विल बी कमिंग 3 टाइम्स, एंड ऑब्वियसली बिकॉज क्यूब कर रहे हैं तो 3 टाइम्स ही आएगा, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस. सर और 4 का 4 इंटू 4 राइट, इंटू बिकॉज 4 ऑलरेडी आपने 4 क्यूब किया है, सो और का फैक्टराइजेशन करेंगे, सो ऑब्वियसली विल बी गेटिंग इट 4 इंटू 4 इंटू number 4, so multiplied they by will always 3 3 times, times. so that's not nothing new over here. Okay, Yes, let's take sir. one example. So is 392 a perfect cube? If not, find the smallest natural number by which 392 must be multiplied so that the product is a perfect cube. ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं. और प्राइम फैक्टराइजेशन में तो मुझे लगता है अगर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए होंगे, यू माइट बी मास्टर ऑफ द प्राइम सर फैक्टराइजेशन. 392 तो नहीं है. लेट्स चेक इट. सो हम स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. 2 1s are 2, 2 9s are 18 and 2 6 सर नहीं है. okay, 2 9s are 286, सर नहीं है. 2 4 9 7 and 7. अच्छा, ये करने में किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर. नो सर. नो सर. ओके, दैट्स गुड. सो अब अगर हम इसको फॉर्म में लिखें प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो इट कैन बी रिटन समथिंग लाइक दैट, दिस 7 इंटू 7. इन्होंने कहा कि इज दिस ए परफेक्ट क्यूब. परफेक्ट क्यूब लिए कंडीशन क्या है कि दे ऑट शुड बी इन द ट्रिपलेट, राइट. अब 2 तो ट्रिपलेट में है, बट 7 ट्रिपलेट में है क्या? नो सर. नहीं है. सर यहाँ पे 7 लिख के 392 इंटू 7 कर देंगे. Exactly. So in case, in order to make this number 392 as a perfect cube, we should be multiplying by 7. तो हम आंसर सर ये फॉर्मूला मेरे को स्क्वायर से पता चला, आपने बताया था. Exactly. So now let's multiply this one. So this should be 7 2s are 14, 7 9s are 4, 2 7 2744 ठीक है. So now this 2744 will be the perfect cube. square perfect cube. Yep. Clear? Yes, सर. Let's take one more example. sir perfect cube number क्या और perfect cube? perfect cube. Perfect cube या cube number भी कह सकते हैं. Okay sir. And is 53240 a perfect cube? If not, then by which smallest natural number should be divided so that the quotient is perfect cube? तो इसमें थोड़ा सा अपोजिट हो गया, उसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे. नाउ व्हाट वी डू, वी विल डिवाइड इट. ठीक है, तो सबसे पहले वही करना है. फर्स्ट वी विल डू प्राइम फैक्टराइजेशन. लेट्स डू इट. लेट्स स्टार्ट विथ 2. 2 2s are 4, 2 6 are 6, 2 0, 2 1 3 3 1 0, again with 2 2 6 6 5 5, and now it can go with 5 5 5 1 3 3 1. Now we can go with 11 11 11 2 1, again with 11 11, 11 and now becomes 11. okay. So this is the सर तो 5 factorization. का 3 का पेयर नहीं आ रहा, 2 और 11 का आ रहा है. 53240 can be is written equal as to 2 2 into 2 into 2 into 5 into 11 into 11 into 11. so अब अगर हम ट्रिपलेट बनाने की कोशिश करें इसमें तो सर तो 2 और 11 का बन जाएगा. क्लियर हो गया. सर इरेज हो गया. ओहो, दिस इज वेरी मच. सर 2 into 2 into 2 into 5 into 11 into 11. ओके, 3 2 3 11 और बीच में एक 5. दैट्स नाइस, यू मेमोराइज इट. 2 2 2 5. into 5 into 11 into 11 into 11.
ठीक है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं था या किसी को प्रॉब्लम लग रही थी? नो डाउट नो सर। ओके, सो अब ट्रिपलेट की बात करें तो दिस इज 2 और ट्रिपलेट 11 एंड दिस इज आल्सो ट्रिपलेट। सो अब अगर हमें इसके परफेक्ट क्यूब बनाना है तो क्या कर सकते हैं? क्या करना चाहिए हमें? एनीवन? सर क्या मैंने सुना नहीं। इसको परफेक्ट 22 क्यूब इंटू 5। परफेक्ट क्यूब बनाना है इसको तो क्या कर सकते हैं? सर 2 बार 5 से मल्टीप्लाई कर दें। कर सकते हैं, बट क्वेश्चन व्हाट इज द क्वेश्चन? सर 10 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई नहीं करना, वी आर सेइंग द सर क्वेश्चन इज 5 से सेइंग दैट डिवाइड कर दो। it's saying that by which this should be divided, not multiplied. What they are saying, किससे इसको डिवाइड कर दें कि ये नंबर ट्रिपलेट बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। सर 5 से So 5। exactly, so now we will remove this number 5. So we will divide this number by 5 and now it will become a perfect cube. So let's divide this one. 5 ones are 5 and this will be 0 6 1 0 6 4 8, करेक्ट? यस सर। अच्छा, ये 0 कैसे आ गया? किसी को डाउट है क्या? नो सर। किसी को भी नहीं है? नो सर। किसी को तो होना चाहिए, मतलब आई वाज क्वाइट क्यूरियस अबाउट दिस वन दैट समवन शुड बी हैविंग दैट डाउट। किसी को डाउट नहीं है? नो सर। नो सर। ओके, सर बट No, आप sir. समझा दो। समझा। अच्छा, मतलब डाउट है? नहीं सर डाउट तो नहीं है। नहीं तो डाउट नहीं है तो फिर क्यों समझना है? मतलब कैसे आ गया, वही मतलब समझने वाली बात है ना, K0 कैसे आ गया, हाउ? चलो इसको थोड़ा सिंपली समझते हैं। 5 3 2 4 0, इसको सिंपली डिवाइड कर दे जैसे हम बचपन में क्या करते थे। सर पर डिवाइड करते हैं तो 0 तो आ ही सकता है, इसमें क्या हुआ? आ सकता है ना, फिर तो पता है आपको। सो दिस इज हैपनिंग, यहाँ पे 0 आ रहा है और यहाँ पे 3 नीचे आता है और स्टिल वी कैन नॉट डिवाइड इट, सो वी पुट एन एक्स्ट्रा 0 ऑन दिस, राइट? देन वी कैन पुट 2 हियर। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, 0 मिस कर देते हैं, दे जस्ट टू लाइक राइट लाइक दिस 1 6 4 8। ध्यान रखना, अगर आपको नहीं पता है तो कीप इन माइंड, अगर पता है तो दैट्स क्वाइट गुड। क्लियर? Yes, sir. Okay, good. So let's take one more example. This is 68600 a perfect cube? If not, find the smallest number by which it should be multiplied to get perfect cube. This is quite similar to हमारा जो इसके पहले क्वेश्चन किया था उसके सिमिलर टू क्वेश्चन है, राइट? क्या करेंगे हम? 68600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले, है ना? और इसके बाद जो प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर बचेंगे या यानी कि हम ट्रिपलेट बनाने की कोशिश करेंगे और जो ट्रिपलेट से एक्स्ट्रा हो रहे होंगे, नहीं एक्स्ट्रा नहीं, जो कम पड़ रहे होंगे उसका और मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना? तो इसको मैं क्या होता है, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2। निकाल लिया? अरे वाह, यस वेरी गुड। सर। एक और बारी 5 से फिर 7 7 7 7। यस 7 7 7। सो इफ वी टॉक अबाउट द ट्रिपलेट, सर फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। With 1 5. हाँ तो इसको मल्टीप्लाई करना है तो ऑब्वियसली विल मल्टीप्लाई बाय दिस हियर एट 5, चाहे स्टार्टिंग में कर दे चाहे एंड पे कर दे, तो एक ये ट्रिपलेट सा बन जाएगा, एक ये और विद टुगेदर दिस वन, ठीक है? यस सर So फिर that ये will वो be बन triplet. गया। So 5 से मल्टीप्लाई इसको हम 68006 से 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो दैट विल बी 0 0 4 3 0 0 0। 3 4 3। so that will be our answer, correct? यस सर जैसे 6 8 6 से ये 3 4 3 बन गया। हाँ, correct. So that's how we do. So after this one you can solve exercise, कौन सी कर सकते हो? सर 7.1। 7.1. You may try solving this exercise. And now let's move to cube roots. What is the cube roots? As सर similar जैसे to हम इनटू 3 बार करते हैं वैसे डिवाइड 3 टाइम द यस नंबर। सर। एग्जैक्टली तो जैसे हम अभी क्या करते हैं कि राइट नाउ वी आर हैविंग 2 क्यूब का मतलब क्या होता है कि वी आर पुटिंग 2 into 2 2 into into 2 2। into 2 एंड नाउ व्हाट वी विल डू, सॉरी 2। सर 3 लिख दिया। सो अब अगर हम यहाँ So पे इसका cube- क्यूब रूट लिखेंगे, सो 2 into 2 into 2, सो यहाँ से कितना रिजल्ट आएगा? ओनली सर सिंगल 2,
ठीक है, सो ट्रिपलेट दैट्स का हाउ इट इज सिंगल। हैपनिंग इन द क्यूब रूट. इसका Yes. सिंबल कुछ ऐसे होता है, वी राइट लाइक दिस. जैसे स्क्वायर रूट लगते थे तो ऐसे लिख देते हैं ना, Yes, स्क्वायर sir. दैट इज 4 दैट सर इज जैसे 2. वहाँ 2 तो यहाँ नहीं लिखते, पे यहाँ पे 3 लिख देते यहाँ हैं। पे 3 लिख देते हैं, तो यहाँ पे पता चल जाता है कि दैट इज 2. तो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे अंडरस्टूड है दैट इज 2 2 बाय स्क्वायर डिफॉल्ट. स्क्वायर। और अगर किसी को कुछ और लिखना है तो दे हैव टू मेंशन इट. तो दे वांटेड 3 4 4 5। और 5 और 6. आई थिंक वी हैव सर डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास. क्यूब से ज्यादा तो नहीं आता ना? नहीं, क्यूब से ज्यादा नहीं आता, ओनली क्यूब. बाकी करने को कुछ भी कर सकते हैं. दैट्स द गेम, नंबर गेम, दैट्स इट. ओके सर। So that's how we. Any doubt? Anyone? No, sir. sir. Someone is saying Sir. no. Okay. सर नो सर। So that's how we calculate the cube roots. So cube root through prime factorization method as usual. अब इसमें क्या करेंगे, हम पेयर बनाने की कोशिश करेंगे. तो पहले पैरामीटराइजेशन निकालेंगे, फिर उसके 3 के अगर पेयर बन गए तो ठीक है, अगर नहीं बन गए तो सर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से पहले डिवाइड करते हैं, रूल है। 512 का निकाल के तो बता सकता है कोई क्या आएगा आंसर? यस सर. सर 512 क्या सर वैसे तो 8 का क्यूब है। पता है आपको कि 8 का क्यूब है? यस सर. Yes, sir. 8 का ही है. So that's Yes, so okay. So that is our answer. And let me take one complicated so that आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़े, मुझे अच्छा लगेगा. 8,000 का निकाल सकता है कोई? सर मुझे पता है. सर मुझे भी पता है। ओके 20. तो जिसको नहीं पता हो इसको ऐसे करके ब्रेक करके कर सकते हो आप. दैट 8 into 1000, राइट. सो 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2 एंड 1000 का क्यूब रूट हो जाएगा 10. सो दैट इज कमिंग एज 20 क्यूब. ओके सर बताओ इतने छोटे से नंबर का क्यूब 8000। राइट. सो इसको ऐसे भी ब्रेक करके कर सकते हैं, 2 into 2 into 10 into 10. So we are simply making the triplets, nothing else. Make the triplet, put them outside of the cube root and you are getting the answer. कोई डाउट है क्या किसी को इसमें? नो सर। नहीं. No, sir. I want to listen. Anyone saying yes? कोई नहीं है, ठीक है. सर नो यस। No yes, okay. So इसका जरा निकाल के देखते हैं. 13824 का ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. सर ये कुछ ज़्यादा ही नंबर पड़ा है. हाँ इसीलिए तो मैंने बढ़ाया. मैंने कहा थोड़ा सा कुछ है ना, कॉपी भी यूज़ हो जाए, पेन भी थोड़ा सा. सर मैं तो लिख रहा हूँ. हाँ जस्ट अच्छा नोट करो आप. दैट्स क्वाइट गुड. सो फटाफट जरा आंसर बताओ इसका कितना आएगा. यस सर. सर 24। 24. इतनी जल्दी निकाल भी लिया. हाँ भाई वर्किंग डे खाता हूँ। Yes. सर मैंने वीडियो ऑन करी, मेरा क्लास ही लीव हो गई। सर 24. So that's how we are getting the triplets here. And the Yes, result sir. will be 2 into 2 into 6. वैसे 6 को भी फर्दर मैं अगर 2 और 3 किया होता तो that should be coming as 2 into 2 into 2 into 3. सर 2 के 3 पे बनते हैं, सर 1 3 आ जाता है. Right. So the result will be coming as 20. सर 20. ठीक है, सबका यही आ रहा है? यस सर. आ रहा है, सबका आ रहा है, बाकी लोगों का Yes, sir. आ रहा है. Yes, sir. Okay, quite good.
दिस इज क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब नंबर, क्वाइट सिंपल, हम पहले भी यही निकाल रहे थे, बट अभी हम थोड़े से पढ़ने वाले हैं एस्टिमेशन मेथड। सर मुझे पता है। पता है? ओके, दैट्स क्वाइट गुड, लेकिन चलो मैं फिर बता देता हूँ। सो एस्टिमेशन मेथड में क्या करते हैं कि जो कुछ बड़े नंबर्स होते हैं उनका हम क्यूब रूट एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा, मतलब दैट इज नॉट एन एक्चुअल कैलकुलेशन मेथड, बट वी कैन एस्टिमेट द नंबर। उसके आसपास का नंबर आएगा। राइट, यस सर, आसपास का नंबर आ जाएगा। so let's take one number we are having. This is also in your notebook, so I'm taking the same example, 857 and 375 और पास लिख, ठीक है, ऐसे, यानी कि नंबर है आपका 857375। सो whenever you have having the numbers, तो आप क्या करते हो, उसके ट्रिपलेट्स बनाने की कोशिश करते हो, ठीक है। नंबर का जैसे हम स्क्वायर रूट था ना, तो उसमें दो के पेयर बनाते थे, इसमें क्या करोगे आप, ट्रिपलेट बनाओ, तो ये एक ट्रिपलेट बन गया और एक ट्रिपलेट ये बन गया, ठीक है। तो अगर हम इस वाले ट्रिपलेट की बात करें, इधर वाले की, तो कुछ भी नंबर होगा, जब 3 नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में जो 5 तभी आ सकता है कि जबकि इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो, 5। यस सर। यानी कि कोई भी नंबर ले लो, लास्ट में 5 तभी आएगा व्हेन यू आर हैविंग द यूनिट डिजिट एज 5। ये तो क्लियर है, या किसी को डाउट है कि नहीं 4 भी हो सकता है? नो सर। कोई कह रहा है कि 2 भी हो सकता है? नो सर। वो इसलिए बिकॉज जब भी आप कोई भी करोगे, राइट, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 5, तो कितना आ रहा है ये, 125। इसमें फर्दर आप 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 625। फिर से आप 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा सर? 5 से 25 सर 12 एंड सर 31। फिर से 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा सर 25 सर 12 और सर 16 5 2 5। श्योर यही आ रहा है? यस सर। एनीवेज, तो अगर देखो तो लास्ट में जो डिजिट आ रही है दैट इज ऑलवेज एज हाउ मच, 5 5 5 5। सो कितना भी आप करोगे, ऑलवेज द फर्स्ट डिजिट, यूनिट डिजिट विल बी हाउ मच, 5। अब बात आती है सेकंड, यानी फर्स्ट ट्रिपलेट का काम खत्म हो गया, अब हम बात करते हैं सेकंड ट्रिपलेट की। सेकंड ट्रिपलेट का जो नंबर है दैट इज हाउ मच, 857। सर इसके लिए क्यूब लेंगे 9 और 10 का। तो अब अगर आपको थोड़ा सा 1 to 10 के क्यूब्स आपको याद हो तो 5 क्यूब कितना होता था, 125। सर 9 क्यूब। 6 क्यूब कितना होता था, किसी को याद है? यस सर। हाउ मच, 216। सर 216। या 7 क्यूब इज 343। आंसर 8 is 512। 512। 512। 9 क्यूब इज 729। 729 and 10 cube is 1000. So now if you observe this 857 किसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में कहीं आ रहा होगा नंबर, यस सर। करेक्ट? Yes sir. तो जब भी ऐसा कुछ आ जाता है कि इनके दोनों के बीच में नंबर आ रहा होता है, देन वी टेक द लोवेस्ट नंबर, ठीक है। तो कौन सा नंबर ले लेंगे सर? 9 और 10। सर 9 और 10 में से सबसे छोटा सर 9 है, तो 9 10th प्लेस में ले लेंगे, और 5 तो 1 में था, तो सर आंसर 95 है। राइट, सो वी विल टेक द 5 तो हमने ले रखा है यूनिट प्लेस में, और आफ्टर दैट वी टेक द इन द, यहाँ पे इसकी जगह पे जो सेकंड वाला ट्रिपलेट था इसकी जगह पे हम लेंगे क्या, 9। सो अवर द नंबर विल बी हाउ मच, 95। यानी कि आप सर एस्टिमेटेड नंबर इज 95, यानी कि आप 95 का क्यूब करोगे, सो यू विल बी गेटिंग दिस वैल्यू, करेक्ट? एक्सक्यूज मी सर। यप। सर अगर हमारे पास या तो 3 का पेयर ना है, तो हमारे पास कोई 5 डिजिट नंबर हो, या फिर हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जिसके यूनिट डिजिट में 5 ना हो, तो उसका कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जिनका आपको यूनिट डिजिट पता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एस्टिमेशन मेथड। वी कैन नॉट कैलकुलेट फॉर ऑल, वी कैन जस्ट टेक बेनिफिट जिनका कि आपको पता है, कि जैसे को आपको 6 का भी पता है, right? Whenever you are multiplying 6 and 6 and 6, you are always getting the unit place at 6. लेकिन जिनका चेंज हो रहा है उनका पता नहीं कर सकते, you cannot do that one.
ओके सर। जैसे 2 का है, 2 का जो क्यूब है वो बदलता रहता है, राइट? अभी 2 है और फिर 8 आ जाएगा, फर्दर 8 का क्यूब करेंगे, सो दैट्स चेंजिंग, सो यू कैन नॉट एस्टिमेट दोस वन। सो दिस इज जस्ट चीटिंग टाइप की है कि हम चीटिंग कर लेते हैं, जिनका आपको स्मार्ट हो आप और आपको पता है, सो यू कैन डू इट, एंड इफ यू आर नॉट स्मार्ट इनफ देन यू कैन नॉट। सो दीज आर जस्ट एस्टिमेशन, दिस इज नॉट द परफेक्ट रूल्स। जैसे हमने पिछले बार स्क्वायर रूट का निकालने का पढ़ा था कि वो करके निकाल लेते, तो हम वो किसी का नंबर का भी निकाल लेते थे यहाँ पे करके। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप किसी भी नंबर का निकाल लो, आप कुछ कुछ का ही निकाल सकते हो, जिनमें 5 हो या 6 हो या कुछ और। वैसे हमने 5 और 6 ही पढ़े हैं अभी इसमें, तो 5 and 6 विल बी द ओनली नंबर्स। तो एक और मैं 6 का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, दिस इज 1 7 5 7 6। तो अगर इसमें 5 7 पेयर बनेगा, सो वैसे ही स्टार्ट करेंगे 1 7 5 7 6, ठीक है? तो ट्रिपलेट्स बनाने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज अवर 1 ट्रिपलेट, एंड बाकी में 2 ही डिजिट बचे तो 2 डिजिट ही ले लेंगे, ठीक है? 6 में लास्ट में 6 है, तो ऑब्वियसली यूनिट डिजिट कितना होगा इसका? 6, ठीक है? अब फोकस करते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे वही रूल स्टार्ट हो जाता है, 1 क्यूब इज 1, सर इसमें सर 2 और 8 का 2 बनेगा। क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 9 27, सर सॉरी and 2 and 3 का 4 cube is how much? 64 64, 60 5 सर cube इसमें is 125. 125। So यहाँ पे जो हमारा ये वाला है 70 number, that is lying between this 8 and 27. 127। So obviously we'll choose how much? Lowest one, that is 2. So our number will be 26. So if you put 26 cube, you will be getting this one. So this is, yeah. So this is just a rule for the guessing number. This is not a very perfect method to calculate the number for any of the number, but हाँ कुछ के इससे निकाल सकते हैं, ठीक है? Yes, So sir. after this learning, you can solve exercise. Which one? सर 7.2 7.2. सर चैप्टर खत्म। Yes, so that's how we close our chapter. किसी को कुछ डाउट है? नो सर। And we will start the next chapter. अगला चैप्टर कौन सा आएगा? हाँ, अगला चैप्टर देख लेता हूँ मैं।